गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में रेस्पायरेशन कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण का अर्थ होता है, यानी कि यह रिएक्शन जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाई जाती है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का विखंडन होता है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है टूट जाता है। किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है इस प्रोसेस में। इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। श्वसन की अपक्रिया में जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि एक ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का सोर्स होता है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इसका विखंडन होता है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वह टूट जाता है। किसमें टूटता है? जल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा को हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। यहाँ पर 686 किलो केसीएल जूल ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात बॉडी की सेल में बनी, यानी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है जो कि फेफड़े के माध्यम से नाक के द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के माध्यम से नाक द्वारा वायुमंडल में जा चुकी है। वायुमंडल से इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग करेंगे और हमें प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस देते हैं, और इसी ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम ग्लूकोज के विखंडन में करते हैं। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक दूसरे की रिवर्स होती हैं, यानी एक दूसरे के गैसों का बैलेंस बना के रखती हैं वायुमंडल में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया बना के रखती हैं। दूसरा जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा को हम एटीपी कहते हैं। ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में मिलती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, यानी कि इट इज़ आल्सो नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। एटीपी सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा जो होती है हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है, परंतु यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऊर्जा नहीं दे सकता है। यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वह एटीपी में क्या होता है, बदल जाता है या टूट जाता है, और इसी एटीपी का उपयोग जो होता है जीवों की कोशिकाओं के वृद्धि और विकास के लिए उपयोग होता है। यानी कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है ऊर्जा के रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं श्वसन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। श्वसन के मुख्यतः दो प्रकार। हम श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन कहा जाता है। श्वसन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, इसे इंग्लिश में एरोबिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन, जिसे इंग्लिश में एनारोबिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। ऑक्सी, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑक्सी का अर्थ होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सी श्वसन जो होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। यानी कि ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ग्लूकोज जो होता है पूर्ण रूप से विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और यह बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और इसमें ऊर्जा का अधिक निर्माण होता है। इसमें लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ऑक्सी श्वसन जो होती है मुख्यतः जंतु और पौधों में पाई जाती है, और जो श्वसन की प्रक्रिया होती है या ऑक्सी श्वसन जो होती है मुख्यतः साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाई जाती है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, क्योंकि ऑक्सी श्वसन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है।
ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, लगभग 686 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऑक्सीशोषण जो प्रक्रिया होती है वह जंतु और पौधों में मुख्यतः पाई जाती है। दूसरा जो शोषण का प्रकार है अनाक्षी शोषण है। यह ऑक्सीजन की कम मात्रा इसमें होती है या अनुपस्थित में होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कम मात्रा हो सकती है या फिर अनुपस्थित में होती है, यानी कि इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, यानी कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है उसका पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है पूर्ण रूप से उसका विखंडन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जो होता है कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि अनाक्षी श्वसन में जो प्रोडक्ट होता है इसका उत्पाद होता है वो एथिल अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर कम ऊर्जा का निर्माण होता है, यहाँ पर ऊर्जा लगभग 50 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीशोषण जो होती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, मुख्यतः ईस्ट में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। अगर प्रोकैरियोट के केस में हम देखें जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है, इसके केस में जो होता है वह एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जबकि मनुष्य के केस में जो होता है अनॉक्सी श्वसन में लैक्टिक अम्ल या फिर सैट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। मुख्यतः लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, यानी अनॉक्सी श्वसन में मनुष्य के केस में जो होता है लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार जो होती है अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया चलती है। अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी गति से होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन के अनुपस्थित में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, इस कारण अनॉक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, यानी लैक्टिक अम्ल बनता है। एथिल अल्कोहल जो बनता है वह बैक्टीरिया के केस में बनता है, जबकि लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण होता है वह मनुष्य के केस में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा श्वसन क्या है और श्वसन के प्रकार क्या है। श्वसन का जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंस जो श्वसन का है, श्वसन का जीवों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात ही ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह ऊर्जा जो होती है हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जो होती है सभी जीवों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वह जीवों के शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू।